बजट पे भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। बजट को दिशाहीन बताया, तो ऐसे तमाम सारी बातें की। दोस्तों, एक बात तो मेरे आकलन में भी एक बात समझ में आती है, लेकिन सरकारी रोजगार में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे चल रही है। और मुख्यमंत्री जी $1 ट्रिलियन बता भी रहे हैं कि 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे हो जाएगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी नौकरी देने में बहुत पीछे है। ये बात तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है। जब से पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकार है, सरकारी नौकरी के मसले पे ये बहुत पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े विकास हो रहे हैं, पुल बन रहे हैं, रिंग रोड बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, लेकिन गरीब का बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा होता है तो वो इस उम्मीद के साथ पढ़ता है कि मुझे नौकरी मिलेगी। और भारत देश में सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा क्रेज रहा है शुरू से, आज़ादी के बाद से ही, आज़ादी के पहले से भी रहा है अंग्रेज़ों की हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यूज़ 12 सभी तक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं, मिल्कीपुर चुनाव संपन्न हो गया, जीत हार हो गई। नवनिर्वाचित भानु पासवान जी ने विधानसभा में शपथ भी ले ली, लेकिन अभी समाजवादी को मिल्कीपुर चुनाव हार कहीं से पच नहीं रही है। आज ही वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर हार को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सान्यवंत होटल में किए और उन्होंने बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और इस सरकार पर बहुत सारे आरोप लगाए। अभी समाजवादी का कहना है कि अभी साक्ष्य मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, भविष्य में मैं हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो समाजवादी मिल्कीपुर चुनाव में धांधली का पूरा आरोप लगा रही है और अभी साक्ष्य इकट्ठा करने में लगी हुई है। साक्ष्य इकट्ठा होते ही वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस चुनाव में धांधली हुई है, ये ऐसा सांसद जी का कहना है, वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद जी का। दोस्तों, वास्तविकता तो ये है कि मिल्कीपुर जनता कहीं ना कहीं समाजवादी और इनके क्रियाकलापों से या पूर्व सांसद से इस बार बदलाव चाहती थी और वो बदलाव मिल्कीपुर में किया वहाँ की जनता ने। अवधेश प्रसाद जी ही वहाँ विधायक थे और इस बार ये सीट भाजपा के खाते में जानी चाहिए। बदलाव की बयार चल रही थी पूरी तरीके से मिल्कीपुर में और मिल्कीपुर की जनता ने बदलाव किया भी। वहाँ की जनता चुनाव शुरू होने के पहले ही बदलाव के मूड में थी और चुनाव शुरू होते ही वहाँ ये बदलाव की विचारधारा एक लहर में बन गई थी। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे सर्वे कवरेज मिल्कीपुर के किए थे, जो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के इतर समाजवादी का ये कहना है कि सरकार ने बहुत धांधली की है और साक्ष्य इकट्ठा होते ही हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने तमाम अभी हाल में घटित 7-8 घटनाओं का जिक्र भी किया जिसमें सरकार को फेलेवर बताया। दूसरी बात, बेरोजगारी और रोजगार पर भी सांसद जी ने सवाल उठाए और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को नौकरी नहीं दे रही है, रोजगारों का ध्यान नहीं
दे रही है। इन सब बातों को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए। बजट पे भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बजट को दिशाहीन बताया, तो ऐसे तमाम सारी बातें की। दोस्तों, एक बात तो मेरे आकलन में भी एक बात समझ में आती है कि अभी वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार बेरोजगारों के लिए कितना क्या कर रही है, इस बात पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सरकारी रोजगार में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे चल रही है। और मुख्यमंत्री जी $1 ट्रिलियन बता भी रहे हैं कि 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे हो जाएगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी नौकरी देने में बहुत पीछे है। ये बात तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है। जब से पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकार है, सरकारी नौकरी के मसले पे ये बहुत पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े विकास हो रहे हैं, पुल बन रहे हैं, रिंग रोड बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, लेकिन गरीब का बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा होता है तो वो इस उम्मीद के साथ पढ़ता है कि मुझे नौकरी मिलेगी। और भारत देश में सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा क्रेज रहा है शुरू से, आज़ादी के बाद से ही, आज़ादी के पहले से भी रहा। अंग्रेज़ों की नौकरी बहुत सारे लोग करते थे, उसके बाद देश आज़ाद हुआ, सरकार की नौकरी में लगे, और सरकार की नौकरी में लगे तो साथ ही साथ शिक्षा की तरफ रुझान बना लोगों का, लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी। तो जब सरकारी नौकरी में ये पीछे रहेगी सरकार, केवल चाय पकौड़े से की सलाह देगी बनाने की, तो आप ये मान लीजिए कि ये फिर शिक्षा भी देश में निरंतर गिरती जाएगी। और ये वर्तमान सरकार $1 ट्रिलियन का ये जो अभी लालसा दे रहे हैं, ये कैसे पूरा होगा? जब तक लोगों को, गरीब के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, देश का समुचित विकास नहीं होगा। केवल सड़क और फ्लाईओवर बनाने से ही पूरा समाज संपन्न नहीं हो सकता है। सड़क फ्लाईओवर से बड़े लोगों को तो लाभ होगा, लेकिन गरीब का इससे कोई लेना देना नहीं। उसको रोजगार चाहिए, सरकारी रोजगार चाहिए, प्राइवेट रोजगार चाहिए, ये सब तमाम बातें हैं दोस्तों। तो अभी आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो को देख के, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में सरकार का बजट अच्छा था नहीं था, रोजगार की उसमें चर्चा थी नहीं थी, संविदा वालों की चर्चा जरूर की गई थी, उनका वेतन बढ़ेगा, लेकिन आउटसोर्सिंग वालों की चर्चा थी बजट में, लेकिन रोजगार हम कितना देंगे, सरकारी नौकरी कितना देंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।